हे गाइस, वेलकम बैक। तो मार्केट का क्विक अपडेट हम देखेंगे जहां पर बिटकॉइन की प्राइस करंटली $66,000 पे फॉल कर गई है। काफी टाइम बाद हमको 10% का करेक्शन यहां पर देखने को मिला है। तो क्यों बिटकॉइन की प्राइस डंप यहां पर कर रही है उसके बारे में बात करेंगे, साथ में थोड़ी सी मार्केट अपडेट भी हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले यहां पर हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट्स पे करंटली हम देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस $74,000 से यहां पर डंप करके अप्रॉक्सीमेटली $65,500 पे आई थी और अब 67 पे थोड़ी सी बाउंस बैक यहां पर कर गई है। ये अप्रॉक्सीमेटली 10% का करेक्शन बन गया है, जो अगर हम देखेंगे पिछले एक महीने के अंदर वैसे ये 10% की करेक्शन हमको ऑन एंड ऑफ बार बार देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर जो ये करेक्शन आया, ये बेसिकली हमको यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिला था और सिमिलर करेक्शन जो है हमको यहाँ पर भी देखने को मिला, जिसके बाद जो नेक्स्ट रैली है वो यहाँ पर स्टार्ट हुई। एंड बुल मार्केट के अंदर एज आई हैव बीन सेइंग, हेल्दी करेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे डंप्स जो आते हैं वो डंप नहीं है, वो हेल्दी करेक्शन है और नेसेसरी है नेक्स्ट लेगअप को यहाँ पर फॉर्म करने के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे अभी तक तो वैसे ये 10% का ही करेक्शन आया, लेकिन जैसा हम बात कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, कोई भी बुल मार्केट अगर आप निकाल के देख लेंगे वहाँ पर 10% तो नॉर्मल है, 20 to 40% करेक्शन भी एट टाइम्स हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब वो करेक्शन आते हैं वो नेक्स्ट लेगअप के लिए पूरा फाउंडेशन जो है वो यहाँ पर ले कर देते हैं। तो इस बुल मार्केट के अंदर भी हमको करेक्शन देखने को मिलेंगे। ये तो अभी 10% के आ रहे हैं, 20-30% के भी नॉर्मली यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे अभी तक जब से ETF अप्रूव हुए हैं सिर्फ 10% का ही करेक्शन आ रहा है। तो आई वांट टू सी कि इस बार भी 30-40 के आते हैं ऑन एंड ऑफ या फिर नहीं आते हैं, वील हैव टू सी। बट व्हाट डू यू थिंक कि आपको इस बुल मार्केट के अंदर हमको 30-40% के करेक्शन देखने को मिलेंगे या नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज अब बिटकॉइन स्पॉट ETF यहाँ पर अप्रूव हो गए। अब यहाँ पर जो ये प्राइस मूवमेंट है, अगर आप देखेंगे मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग भी बहुत होती है, लॉन्ग और शॉर्ट भी बहुत ओपन होते हैं, और जब एक ही डायरेक्शन में प्राइस मूव करती है तो वहां पर बुलिशनेस एक साइड पे ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा लॉन्ग्स जो है ओपन हो जाते हैं। तो उनको लिक्विडेट करने के लिए, लॉन्ग्स को स्क्वीज करने के लिए प्राइस नीचे भी यहां पर आती है। एंड वही चीज अगर आप देखेंगे यहां पर करंटली जो ही है प्राइस मूवमेंट जो है उसके कारण हमको लास्ट 24 आवर्स के अंदर, आई होप आपको दिख रहा हो, ये लास्ट 24 आवर्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली $800 मिलियन के लिक्विडेशन देखने को मिले, जिसमें से 666 अलोन लॉन्ग्स के लिक्विडेशन यहां पर हुए हैं। साथ में अभी जो ये रीसेंट डंप आया उसके कारण अगर आप देखेंगे फंडिंग रेट विच वाज गोइंग ऑफ द रूफ, वो भी थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी यहां पर कूल डाउन हुई है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मार्केट में जब बुलिशनेस होती है थोड़ा सा डाउट आना भी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे यहां पर ये जो डंप है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इट्स गुड दैट दे आर कमिंग 20-30 है तो ज्यादा बेटर यहां पर है, अच्छे रहते हैं वो ज्यादा हेल्दी के लिए, ठीक है, हेल्दी करेक्शन के लिए। अब यहीं पर अगर हम देखेंगे ये जो प्राइस मूवमेंट हुआ, यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स हमको कौन से देखने हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल जो है प्रीवियसली ऐसे में बात कर रहा था कि अभी बिटकॉइन की हार्विंग जो है वो एक महीने के अंदर यहां पर आने वाली है। उससे पहले अभी जब जिस लेवल पे आ गए, वैसे ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था हार्विंग से पहले हम ऑल टाइम हाई को टच करेंगे या फिर ब्रेक करेंगे, वो भी चीज यहां पर हो गई। तो अभी भी जो नंबर है इट्स स्टिल, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो गुड है। मैं तो 55 ही एक्सपेक्ट कर रहा था हार्विंग से पहले, तो 60 भी अभी ठीक ही है, कुछ इतना फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। तो क्योंकि इवेंचुअली इट्स गोना 2025 में ऊपर जाने वाले, तो डजंट मैटर दैट मच। लेकिन यहाँ पर टीए वाइज जो एक इंपॉर्टेंट चीज होनी जरूरी है विच आई फील इज कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करे 60 से $70,000 के लेवल पे। मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसके बारे में बार बार, क्योंकि अभी क्या हम अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे हैं, हम उसको टेस्ट पहले ही कर चुके हैं। अब जब हम नई टेरिटरी में जाने वाले हैं यहाँ पर, मतलब इससे ऊपर बिटकॉइन ने कभी टाइम स्पेंड किया नहीं, तो कहीं पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अब बिटकॉइन बनाएगा बेस्ड ऑन कौन से एरिया पे कितना लंबा टाइम बिटकॉइन यहाँ पर स्पेंड करता है। तो यहीं पर अगर बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल पे कंसोलिडेट करती है, 60 to 70 का जो ये एरिया हो गया, यहां पर अगर हम कंसोलिडेट करते, कंसोलिडेट इन अ वे मींस 60 से 70 के बीच में ऐसे मूव करते रहे, थोड़ा सा डंप आते रहे, जंप आते रहे, ऐसे मूव करते रहे साइडवेज। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट यहां पर एक सपोर्ट फॉर्मेशन बन जाएगा जो नेक्स्ट बेयर मार्केट में हमको हेल्प करेगा। मतलब एक लाइन बन जाएगी कि यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, और अगर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया तो ये है कि अगर प्राइस करेक्ट करती भी है तो वो सपोर्ट होल्ड करेगा और बाउंस बैक करेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो देख लेना क्रिप्टो इंडिया की फ्री टीए सीरीज के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं चीज यहां पर बोल रहा हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। तो इसी कारण से आई फील 60-70 पे अगर हम मूव करते हैं वो अच्छा रहेगा। 60 मतलब आप ये मान लीजिए 59 से 60 का एरिया, 59 से 60 रफ मान लीजिए। अगर उसके नीचे आते हैं तो फिर चीजें हमको थोड़ी सी रिवैल्यूएट करनी पड़ेगी। इन दी एंड जा तो ऊपर ही रहे, लेकिन अगर वो चीज होगी तो वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होगी। उससे पहले अगर बिटकॉइन की प्राइस 60-70 पे मूव भी करती है ना, वो नॉर्मल है। 59 के नीचे आते हैं तो थोड़ा सा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो गया। उससे पहले 59-60 के ऊपर बाउंस वाउंस करती रहती है, 60-70 के बीच में इट इज कंप्लीटली फाइल, कोई प्रॉब्लम की यहां पर बात है नहीं। एंड उसका एक मेन रीजन मैंने आपको बता भी रखा है, हाविंग के बाद बिटकॉइन माइनिंग प्रोडक्शन कॉस्ट जो एक बिटकॉइन की 40-60 होने वाली है एफिशिएंट माइनर्स के लिए। तो वो प्राइस जो उस पर मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ। आई थिंक 4 साल में एक बार ही वो टाइम आता है अच्छे तरीके से इवेल्युएट करने के लिए, तो इसलिए तो ये करेक्शन जो अभी तो वैसे 10% का ही आया है, आई थिंक 20-30 आ जाए तो थोड़े बेटर रहेंगे, क्योंकि अभी तक वैसे आए नहीं है।
तो उससे और नेक्स्ट हमारा जो जर्नी वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्या मार्केट में भी थोड़ा सा पैनिक तो क्रिएट होना चाहिए ना यार, सबके सब बुलिश होके बैठे हैं तो थोड़ा डाउट क्रिएट होना चाहिए कि अरे नहीं यार ये शायद रैली फेक थी, हम नीचे जाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू पाताल लोक जा रहे 10,000। तो वो थोड़ा सा डाउटनेस क्रिएट होगी तो लॉन्ग्स ओपन होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, शॉर्ट्स ओपन होने की ज़्यादा हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और फिर मार्केट को वो किक स्टार्ट यहाँ पर करेगा, राइट। तो चीज़ें अभी भी चेंज नहीं हुई हैं, ये 10% का जो डंप आया इट्स नॉर्मल, थोड़ा ज़्यादा आता तो बेटर रहता, 20-30% होता, लेकिन स्टिल अभी तो वैसे 10 का ही रूटीन यहाँ पर फॉलो हो रहा है। लेकिन मोर ओवर 59 से 60 का जो एरिया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब तक प्राइस इसके ऊपर कंसोलिडेट करिए, जितना टाइम स्पेंड करे इट्स गोना बी गुड फॉर बिटकॉइन। अब यहीं पर अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, थोड़ी सी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे एल सल्वाडोर जिन्होंने अनाउंसमेंट किया था लास्ट बेयर मार्केट के अंदर कि हम बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना रहे हैं, पहला नेशन बना था और साथ में हम बिटकॉइन भी बाय यहाँ पर करते रहेंगे, उन्होंने फाइनली अपना यहाँ पर वॉलेट एड्रेस जो है वो रिवील कर दिया। उन्होंने बोला कि हम अपने बिटकॉइन को कोल्ड वॉलेट पे मूव कर रहे हैं, सेल्फ कस्टडी ले रहे हैं, एंड उसके ऊपर करंटली अगर आप देखेंगे एल सल्वाडोर होल्ड करते हैं अराउंड 5,689 बिटकॉइन, जो अराउंड $388 मिलियन यहाँ पर बजाते हैं। एल सल्वाडोर को अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी बनता है माइकल सेलर की बात, कैसे इनकी कंट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स है जिसको ये ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, आईएमएफ से इनको काफ़ी लोन वोन लेने पड़ते हैं। इन्होंने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया, और जब अडॉप्ट किया आईएमएफ ने खूब उंगलियां उठाई, यूएस ने खूब उंगलियां उठाई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये और कोलैप्स कर देगा कंट्री को। लेकिन आज के डेट में देखेंगे इनका जो इन्वेस्टमेंट था इनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल बना, जहाँ पर आज के डेट में ये भी जो है प्रॉफिट के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। साथ में माइकल सेलर को अगर आप देखेंगे तो कल ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि माइकल सेलर यहाँ पर प्रपोज प्राइवेट ऑफरिंग कर रहे हैं, ये माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर्स हैं उसके अगेंस्ट में, जहाँ पर $500 मिलियन ये रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कन्वर्टेबल सीनियर नोट्स के अंदर। तो वो $500 मिलियन भी जो है वो यहाँ पर उससे वो बिटकॉइन बाय करेंगे। तो आई थिंक अभी माइकल सेलर ये जो डंप आया वहाँ पर भाग रहे होंगे फटाफट कि अरे जल्दी से पैसे दो मेरे को, $500 मिलियन वील बाय। तो लेट्स सी क्या लगता है आपको, माइकल सेलर का जो अनाउंसमेंट आएगा हमने बाय कर लिया, कौन सा एरिया होगा? वो लगता है आपको इधर होगा, यहाँ पर होगा, या आपको लगता है यहाँ पर होगा 70 के राउंड होगा या 60 के राउंड होगा? क्या लगता है कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। तो प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए डजंट मैटर, माइकल सेलर अपने बिटकॉइन जो है वो बाय करते रहते हैं। तो गाइस अभी ओवरऑल मार्केट के बारे में आपको मैं यही अपडेट देना चाह रहा था, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट ट्विटर, काफ़ी लोग थोड़े से क्वेश्चन में थे कि भाई क्यों ये डंप आ रहा है। तो ये डंप किसी रीज़न नहीं है, मतलब इट्स नॉर्मल यार, एक महीने में 90% ऊपर चला गया या 10% का डंप आ गया, मतलब उसमें क्या डिफरेंस है? बल्कि 20-30% आता तो ज़्यादा बेटर होता, अच्छा होता वो, राइट। एंड ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, इस चीज़ की आदत डाल लो, इस बुल मार्केट के अंदर 20-30-40% डंप नॉर्मल है। अगर एक दिन में 10,000 की कैंडल देखने को मिलेगी तो एक दिन के अंदर आपको 3-4 हज़ार का डंप भी देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना। एंड मोर ओवर अभी ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड क्या है अभी बुलिश मार्केट का, तो यहाँ पर अपना बेरिश मार्केट वाला ट्रेंड रखोगे तो हो सकता है लकी हो तो चीज़ें सही निकल जाए, लेकिन वहाँ पर रिस्क और पैसे लूज करने के चांसेस ज़्यादा है। तो ट्रेंड को आप फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलो आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड मोर ओवर अगर ट्रेडर हो तो देखो प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता, अपनी ट्रेड्स आप प्लान कर सकते हो रिस्क मैनेजमेंट करके, लेकिन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से ये मत देखो कल आज कितना नीचे ऊपर जाएगा, ये देखो 2025 के अंदर बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक जाएगी, राइट। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक करेक्ट कर सकती है? क्या आपको लगता है बॉटम हो चुका है यहाँ पर 66-65 तक आया, वापस बाउंस कर जाएंगे, सिर्फ 10% का करेक्शन था, या आपको लगता है कि और फॉलो हो सकता है थोड़ा सा बाउंस बैक करके समथिंग लाइक दिस ऐसे जाके, और ऐसा क्या आपको ऐसा लगता है? जो भी व्यू पॉइंट हो आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे डू लाइक डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी कमेंट्स में डाल देना जो भी आपको फील होता है यहाँ पर। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।